बेटियां, आप जब एक ऐसे समाज में रहते हैं जिस समाज में बेटी जब घर से बाहर निकलती है, कितने बजे तक घर से बाहर है, कब वापस आई है, कितने बजे घर पहुंची है, देर क्यों हो गई, और ये करो ये मत करो। और जब आप ऐसे समाज में रहते हैं जहां पर आपको कहा जाता है कि भाई लड़की की नौकरी बैंक में लग जाए तो पूरे मोहल्ले में लड्डू बढ़ते हैं, लड़की की नौकरी यूनिवर्सिटी में लग जाए तो पूरा मोहल्ला खुश हो जाता है, जी आपकी बेटी तो अब सेटल हो गई। सरकारी नौकरी लग जाए, मास्टर की ही लग जाए, फिर पूरी जिंदगी बाप को बेटी की ट्रांसफर के लिए कभी एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर ही घूमना पड़ जाए, लेकिन बेटी की नौकरी सरकारी लग गई, बाप माँ बाप बहुत खुश होते हैं। लेकिन उसके बीच में बेटी कुछ अलग करने लग जाए, कुछ ऐसा करने लग जाए जो हमारे समाज में जिसको करने के लिए बाप का और मां का साथ और उनका साथ खड़े रहना बहुत ज्यादा जरूरी हो, तो वो हटके होता है। और जब ऐसा कुछ होता है तो मां बाप से पूछना जरूर बनता है, ताकि समाज ये सोचना और समझना शुरू करे कि केवल डॉक्टर बनने से या सरकारी मुलाजमत मिलने से या बैंक में या यूनिवर्सिटी में नौकरी लगने से ही जीवन नहीं बनते, बल्कि और भी बहुत कुछ आप ऐसा कर सकते हैं जिसके करने के बाद प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, देश का बड़े से बड़ा आदमी हो, आपकी फोटो भी ट्वीट करता है और आपको बधाई भी देता है, और आप भी गौरवान्वित महसूस करते हैं, और परिवार तो जाहिर सी बात है। जम्मू में टैलेंट की भरमार है, ये मैं कहता रहता हूं। काबिल बच्चे हैं, बहुत मेहनती बच्चे हैं, पर सादगी इतनी ज्यादा है कि वो काबिलियत वहां पहुंच ही नहीं पाती जहां पहुंचनी चाहिए। लेकिन अब बदलाव आ रहा है। सरगम कौशल, मैं बहुफोर्ट के इलाके में हूं इस वक्त। अगर आप जम्मू में किसी को बहुफोर्ट पूछेंगे तो बहुफोर्ट को लेकर सबसे बड़ी मान्यता यही है कि यहां माता का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, और उसके अलावा एक बाग है, और उसके अलावा और कोई पहचान नहीं। लेकिन अब बहुफोर्ट को एक और पहचान मिली है, वो ये कि यहां से सरगम कौशल हैं, जो मिसेस वर्ल्ड 2022 बनी है। ध्यान में भी है कि भाई बाप प्यार तो बहुत करता है लेकिन दिखता नहीं। लेकिन भाई आपकी बेटी ने हमारा नाम भी रोशन कर दिया कि आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लोग हमको भी जान रहे हैं। किस बात की ज्यादा खुशी है? सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि हमारी बेटी ने जो उनके माँ बाप ने सपना देखा था उसको पूरा किया। बहुत रेयर बच्चे होते हैं जो इस तरह से करते हैं, अदरवाइज ने तो बच्चे अपने ही ड्रीम के पीछे भागते हैं, और कईयों को तो पता ही नहीं होता कि जिंदगी में करना क्या है। लेकिन अगर प्रॉपरली गाइड किया जाए बच्चे को शुरू से ही, तो हमने भी उसको टाइम टाइम पर गाइड किया, सब कुछ समझाया उसको, लेकिन अल्टीमेटली जो चीज़ जब होनी होती है वो तभी होती है। तो बहुत गर्व महसूस करते हैं। जैसे कल पता चला हमें, हम देख रहे थे तो बहुत प्राउड फील हुआ। हमारी बेटी ने भारत का नाम रोशन किया, हमारी जम्मू कश्मीर रियासत का नाम रोशन किया। सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू का नाम रोशन किया, क्योंकि जम्मू से बहुत सारे बच्चे अब बहुत कुछ करने लगे हैं। और कल जब पता चला सरगम कौशल हैं, तो मेरे जहन में एक तस्वीर आई। मैंने कहा शायद बच्ची रहने वाली जम्मू की ही होगी, लेकिन सेटल कहीं बाहर हुई होगी, बॉम्बे में, हरियाणा में। पिताजी वहीं होंगे, माताजी वहीं पे होंगी, क्योंकि आप जानते हैं जिस तरह का हमारा शहर है, उसके हिसाब से आप जब सोचना शुरू करते हैं, आप कहते हैं ये सब चीजें तभी संभव है जब आप जम्मू से बाहर हैं। लेकिन एक पिता के तौर पर इन सब चीजों को संभव करना जम्मू में, और उसके बाद एक बेटी के शादी के बाद, उसके ब्याह के बाद उसको इंस्पायर करना, और इंस्पायर करके उसको मिसेस वर्ल्ड बनाना, ये अपने आप में अद्भुत। आपने ये कैसे किया? बहुत सारे माँ बाप जो आज भी अपनी बेटियों को लेकर बड़े फिक्रमंद रहते हैं, जी मेरी बेटी इस फील्ड में क्यों जा रही है, मेरी बेटी ये क्यों करने लगी है, ये तो समाज को एक्सेप्टेबल नहीं है, हम घर से बाहर कैसे जाएंगे, लोगों को क्या बताएंगे। नहीं, ऐसा नहीं था कि हम यही चाहते थे कि यही करे, लेकिन वो एक सपना था कि हमारी बेटी ऐसा कुछ करे, क्योंकि उसके अंदर एक उसका फेस बड़ा यूनिक था, उसका बोलने का तरीका बड़ा यूनिक था, हर एक के साथ मिक्सअप होने का, हर एक को केयर करने का, वो सब कुछ के अंदर थोड़ा डिफरेंस था। और हमने ये चाहा भी था कि चलो डॉक्टर बन जाएगी, आईएएस के लिए भी बड़ा उसको प्रमोट किया। इंटेलिजेंट है बहुत ज़्यादा, पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, 3-4 डिग्रियाँ हैं उसके पास। प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल से उसने +2 की है, उसके बाद ग्रेजुएशन गांधीनगर वुमेन कॉलेज से, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की उसने इंग्लिश लिटरेचर में जम्मू यूनिवर्सिटी से, साथ ही उसने बीएड भी कर ली जम्मू बीएड कॉलेज से।
तो बाकी कहने का मतलब ये है कि एजुकेशन जो थी, सबसे पहले तो मेन होता है कि बच्चे की एजुकेशन जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए और कंप्लीट एजुकेशन, बीच में नहीं छूटनी चाहिए। तो रही बात ये कि अब बचपन में हम उसको देखते थे, कभी कुछ पहनना, कभी कुछ, जब भी कपड़े लाने कुछ करती रहती थी, तो चलो हमें भी लगता था कि भेजेंगे भेजेंगे भेजेंगे। हमने भी उसको 20-22 साल की एज तक थोड़ा सा करने की कोशिश की, लेकिन जब वो हमने देखा उसमें इंटरेस्ट नहीं बन रहा तो हम भी फिर पीछे हट गए। आपने क्या सोचा था, क्या करवाना चाहते थे? पहला तो हमारा यही था कि इसको मॉडलिंग में भेजना है। मॉडलिंग में भेजना है? हाँ। उसके बाद ये था कि अगर चलो इसमें नहीं, अगर इसका इंटरेस्ट बना तो इसको मेडिकल लाइन में भेजेंगे। उसके भी उसने एंट्रेंस टेस्ट वगैरह दिए थे, कभी 2-3 नंबर से रह गई। फिर ये सोचा कि चलो अब जाके बाद में जब उसने इंग्लिश लिटरेचर वगैरह खुद किया, तो उसके बाद जब पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो तब भी मैंने उसको कहा कि आप ऐसा करो, आईएएस की तैयारी करो। क्योंकि अब मैं भी 39 प्लस की मैंने सर्विस की है, तो हम भी समझते हैं कि जब लाल बत्ती की गाड़ी में कोई घूमता है तो उसका एक अलग ही चार्म होता है। बिल्कुल। ठीक है ना। लेकिन उसका अगर दूसरा पहलू देखा जाए तो एक मॉडल सेलिब्रिटी, या जब इस फील्ड का एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी जब आता है, तो ये लाल बत्ती की गाड़ियां उसके आगे पीछे घूमती हैं। तो जब वो उस लाइन में नहीं गई तो फिर बीच में मैरिज हो गई। जब मैरिज हो गई तो लकली जो मैरिज में मेरे सन इन लॉ है, ही इज लेफ्टिनेंट कमांडर इन इंडियन नेवी, वो भी काफी ब्रॉड माइंडेड है। लव मैरिज है ये। तो उसके बाद फिर हमारा ये प्लान हो गया, हम दोनों, हमारे सन इन लॉ, कि अब इसको थोड़ी खींचना है हमने। तो वो फिर हमने कोशिश की, तो हमारी वो कोशिश रंग लाई। तो अब जब उसको पता चला कि मेरा बाप पहले ये चाहता था, तो कोशिश की, उसने मेहनत की, पूरी डेडिकेशन के साथ पीछे लगी, तो हासिल किया उसने। पहले मिसेस इंडिया का टाइटल जीता, उसके बाद अब ये वाला। कहते हैं ससुराल में जाके जरा, मतलब जब आप अपने ससुराल चले जाते हो तब वहां जरा ये सब चीजें करना मुश्किल होता है, लेकिन आपने जैसे कहा कि बहुत ब्रॉड माइंडेड है उनके हस्बैंड। ससुराल का ऐसा है कि वो चैप्टर, ससुराल का चैप्टर बीच में इसलिए नहीं आया क्योंकि ड्यू टू द नेचर ऑफ हिज जॉब ही वाज सपोज टू वर्क इन द कोस्टल एरियाज। तो दैट इज वाई वो कोस्टल एरियाज हमारे महाराष्ट्र बेल्ट होगी, गुजरात बेल्ट होगी, गोवा वगैरह, ये कोचीन वगैरह, तो उसकी पोस्टिंग जो है वो सी पोस्टिंग उसी साइड रही। तो उस हिसाब से ये आफ्टर मैरिज वो वहीं पे रहे। शादी को कितने साल हो गए? शादी को 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। तो कोई बच्चा भी है? नहीं, बच्चा कोई नहीं है, ना ही हमने इंसिस्ट किया, ना ही उन्होंने। हमने कहा जियो जिंदगी जैसे मर्जी। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैंने कहा क्योंकि यूजुअली ये होता है कि शादी के बाद जब बच्चा होता है तो आप इन सब चीजों के लिए जब आप करने, नहीं, हमने ये चीज बोली थी कि या तो फिर ये करो या फिर हमें एक बेबी दे दो, सो दैट कि हम उस बेबी के साथ अपना जीवन गुजारें। अगर नहीं है तो फिर वो करो। तो उसने उसको प्रेफरेंस दी, तो उसने हासिल किया उस चीज को। मेरे साथ उनकी माता जी भी हैं। माता जी, मुझे ये बताइए कैसा महसूस हो? कोई अपने अरमान तो नहीं थे जो क्या कहते हैं बेटी के जरिए पूरे हो गए हैं? नहीं, एक्चुअली मेरा कोई अरमान नहीं था, बट मुझे पेजेंट्स वगैरह देखना ना बहुत अच्छा लगता था। तो सुष्मिता सेन मेरी बड़ी फेवरेट है। शायद वही चीज उसमें आ गई है। ये तो नहीं कहीं हो रहा मन में कि यार हमारे वक्त में होता तो मैं भी एक पीजेंट हो सकती थी? नहीं, तब तो शायद इतना नहीं, तब टीवी वगैरह में आते थे ऐसे प्रोग्राम, बट नहीं, ऐसा कुछ था नहीं। हम भी पढ़ाई करते रहे, इधर नहीं हमारा ज्यादा ध्यान गया। अच्छा, तो कभी बेटी से, क्योंकि माँ के साथ बेटी ज्यादा बातें करती है, तो जब बातचीत कभी होती थी तो कभी उसके मन से ये बात आती थी कि, क्योंकि जैसे इनके पिताजी ने कहा, मैं तो हैरान हूं कि मतलब जिस तरह से उन्होंने कहा कि वो मॉडलिंग करना चाहती थी, हम उसके लिए भी तैयार थे, वो कुछ और करना चाहती थी, हम उसके लिए भी तैयार थे। उल्टा अक्सर देखा गया है कि बाप को बेटी कहती जी मैंने मॉडलिंग करनी है, बाप कहता ठीक है कोई बात नहीं कर ले, लेकिन माँ शुरू हो जाती है कि भाई मॉडलिंग शॉडलिंग कौन सा, कल तेरा ब्याह करना है, कल ये होना है, कल वो होना है। आप भी ऐसा करते थे या सारी सपोर्ट की थी? नहीं, हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं था, हम सपोर्ट करते थे उससे बराबर। हाँ, ये बात पक्की है जी, सपोर्ट करते हैं 100%। और मैंने ही उसको पुश किया था। मैंने उसको पुश किया जब वो शादी करके शायद 1 साल के बाद आई थी घर। मैंने उसको कहा घर में नहीं बैठना है, अपने जो ड्रीम है, जो तूने देखा है, वो चलो मिस पेजेंट में आप नहीं जा सके तो मिसेज में जाना ही जाना है।
आपने कहा कि मिस के वक्त में मौका नहीं मिला, अब अगर मिसेज में हाँ, एक्चुअली मैं खुद उस वक्त प्रिपेयर नहीं थी उस चीज के लिए। मैंने उसको मिस के लिए बहुत पुश किया था, जाओ, बट वो उसने कहा कि नहीं मामा, मुझे अभी मैं कॉन्फिडेंट नहीं हुआ, मुझे अपने ऊपर अभी कॉन्फिडेंस नहीं है इतना कि मैं उसमें जा पाऊँ। तो उस वक्त फिर शादी जल्दी हो गई। फिर मैंने उसको मिसेस के लिए मैंने उसको बहुत पुश किया था। अच्छा, फोन पे बात होती रहती थी बेटी के साथ? हाँ, अक्सर। अच्छा, हाँ, बहुत देर देर तक हम बातें करते थे। तो ये भी कहेंगे कि आपका दामाद भी हीरा है कि जिसने अपनी बीवी के अंदर ये क्वालिटी देखी, ये खासियत देखी, और उसने भी कहा कि आगे बढ़ो, हम तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हैं। हाँ, वो पिछले दिसंबर में आया था यहाँ, और हम तीनों ने आपस में बातें की थी, और हमने कहा था कि अब हमने उसको भेज के ही रहना है इस यानी कि कॉन्टेस्ट में। तो क्या कह रहे थे दामाद जी? वो तो बिल्कुल साथ दे रहे हैं उसका, बिल्कुल 100%। वैसा कोई नहीं हो सकता शायद। अच्छा, मुझे बताइए, कल आपने पूरा प्रोग्राम देखा या आपने बाद में रिकॉर्डेड देखा? हमने लाइव प्रोग्राम देखा 6:30 to 10 AM। अच्छा, पूरा हमने ये 2.5 घंटे का, 3.5 घंटे बन गया, 3.5 घंटे का प्रोग्राम हमने लाइव देखा हमने पूरा। अच्छा, लेकिन शोर नहीं डाला आपने कहीं? अक्सर इतनी बड़ी अचीवमेंट हो मोहल्ले में दाएं बाएं, हमारे यहाँ तो रिवाज है ना कि जनाब आप ढोल वोल बजाते हैं, वो मौका नहीं मिला? नहीं, वैसा नहीं है कुछ, लेकिन ये है कि जब दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग में 6:30 पे वो लाइव आना था, तो उससे एक रात पहले ही मैं ऐसे ही बैठा था, अकेला सोच रहा था, तो क्या करेंगे, ना तो पटाखे हैं ना कुछ है। तो फिर मैंने सोचा पटाखे क्या करने हैं, जीतेगी तभी होगा कुछ ऐसे। तो सुबह हम उठे 4:30 बजे, उठ के नहाए धोए, हमने भोले शंकर का जाप वाप किया, हम दोनों ने पूजा वूजा की। तो उसके बाद हम बैठ गए। जब स्टार्ट हो गया तो 63 पार्टिसिपेंट थे, और जब वो एक एक करके सारे पार्टिसिपेंट आ रहे थे, तो बस उसके बाद हमारा हौसला लगा टूटने, क्योंकि उसमें बड़ी टॉप गन आई हुई थी वहाँ पे। हाइट में, ब्यूटी में, उनके हर एक स्टाइल में हर एक चीज़ डिफरेंट थी। तो हमें थोड़ा सा हो गया कि नहीं कहाँ, लेकिन जब उसमें से 47 एलिमिनेट हो गए और टॉप 16 में जब हमारी बेटी पहुंची, तो उस वक्त थोड़ा सा हल्का सा हमें एक शौक जैसा होता है, ऐसे फील हो गया कि नहीं। मम्मा भी उसके बैठे हुए थे यहाँ पे, तो मम्मा भी कहने लगे हैं टॉप 16 में आ गई। तो उसके बाद फिर गाउन राउंड हो गया, कुछ हो गया उसमें, अपना स्विम वियर में भी उसने, स्विम कॉस्ट्यूम में भी उसने इसमें अवार्ड जीता है। और उसने ये दूसरा अवार्ड जो होता है नेशनल कॉस्ट्यूम एग्जॉटिक कैटेगरी में भी उसको नेशनल कॉस्ट्यूम का अवार्ड मिला है कंट्री का। अच्छा, हाँ, और अकॉर्डिंगली फिर जब टॉप 16 में पहुंची, तो फिर उसके बाद उसमें से पूरे के पूरे 10 एलिमिनेट हो गए। अच्छा, तो 10 एलिमिनेट होने के बाद हमारे दिल की धड़कन थोड़ी और बढ़ गई। तो मम्मा उसके तो लग पड़े, ऐसे हाथ कांपने लग पड़े हैं कि। अच्छा, हाथ कांपने लग पड़े? बहुत ज्यादा शोरिंग हो रही थी, लेकिन मुझे पता था वो जीतेगी, मैं सच कह रही हूँ। इसकी सबसे बड़ी खुशी है कि वो कहते हैं ना, पूरी जिंदगी माँ बाप इस इंतजार में रहते हैं कि मेरी बेटी का कुछ अच्छा हो और वो अखबारों में आए, छपे। आज इस बात की खुशी है कि आपकी बेटी का नाम देश के सभी अखबारों में है, सभी चैनलों के ऊपर है, सभी एजेंसीज चला रही हैं, पीटीआई, यूएनआई सब आपको ढूंढ रहे हैं कि भाई कहाँ हैं आप। इस बात की खुशी? बहुत बहुत ज्यादा खुशी, किसको नहीं होगी, बहुत ज्यादा खुशी। आपने सोचा था कभी ये कि ये इस मकाम पे आके इतना सब कुछ एक साथ मिलेगा? नहीं, एक्चुअली क्या है कि सोचा नहीं था, लेकिन जिंदगी में कोई टर्निंग पॉइंट आएगा ये मुझे अंदर से इंट्यूशन थी। अच्छा, और जब इसने मिसेज इंडिया जीता ना, तो उस वक्त भी हम जब प्रोग्राम देख रहे थे, तब भी लाइव देख रहे थे हम। मिसेज इंडिया की भी तैयारी, इसने घर में आई थी, तब 2 महीने घर में रही थी। तो इसके हस्बैंड जो थे वो बाहर अब्रॉड गए थे, तो घर में आई थी 2 महीने, तो पूरी तैयारी करती थी ये। लेकिन जब इसने वहाँ पे हमने देखा वहाँ पे, तो हमें इतना नहीं था कि ये पहुँचेगी। लेकिन जैसे ही ये करते करते वहाँ टॉप 5 में पहुँची, तो फिर थोड़ा सा ऐसे हो गया। तो अब जब फाइनल इसने जीत लिया मिसेज इंडिया का, तो उस वक्त मेरे मन में कहीं ना कहीं ये आ गया कि मिसेज वर्ल्ड भी जीतेगी ये आपके मन में? हाँ, उस वक्त। अच्छा, अंत में बड़ा अहम सवाल कि जब बेटियां मॉडलिंग की तरफ या किसी ऐसे प्रोफेशन की तरफ जाती हैं जो प्रोफेशन समाज जिस प्रोफेशन को मानता है कि यार ये प्रोफेशन तो अंग्रेजों का है, ये तो वेस्ट का है, ये हमारा नहीं है, ये तो विदेशी है, उसके बाद समाज में दाएं बाएं जब आप निकलते भी हैं, मिसाल के तौर पर आपकी बेटी घर से निकल रही है, उसका ड्रेसअप अलग है, मोहल्ले में बाकी लोग हैं उनका ड्रेसअप अलग है,
तो बड़ी बार इंसान को बहुत सारी ऐसी बातें भी सुननी पड़ती हैं जो इंसान सुनकर हैरान होता है कि भाई ये लोगों की सोच क्या है, क्या बात कर रहे हैं। तो एज अ पिता आपने भी क्या कभी कुछ ऐसा सुना, कभी कुछ ऐसी चीजें थी जो सुनते थे आप और आप अपने मन में रखते थे, यार मेरी बेटी को कुछ बड़ा करने दो, उसका इंतजार करना है मुझे? क्या ये आपको भी समाज की तरफ से फेस करना पड़ा, भाई कहां बेटी को लगा दिया? या किसी की बेटी अगर एयर होस्टेस लग जाती है तो उसके परिवार के लिए अपने मोहल्ले वालों को समझाना मुश्किल हो जाता है कि भाई मेरी बेटी जो है हालांकि बड़ा अच्छा काम है, या बेटी कोई और इसी तरीके का काम करना शुरू करे तो लोगों की धारणा, कोई मान लीजिए राजनीति में आ जाए लड़की तो फौरन एक धारणा पूरी सबकी चेंज, आप राजनीति में हैं, आपकी बेटी लीडर है, वो ऐसे देखने लग जाते हैं पता नहीं जैसे कैसा प्रोफेशन है। तो ये सब कुछ आपको भी फेस करना पड़ा? नहीं, हमें ऐसा कुछ फेस नहीं करना पड़ा क्योंकि हमने कभी भी नहीं दुनिया की परवाह नहीं की। सिंपल सी बात यह है, दुनिया को जवाब देना आपको आना चाहिए, लेकिन यह है कि साइडें दोनों रखनी चाहिए, दुनिया से बिगाड़नी भी नहीं चाहिए, लेकिन उसको प्यार से समझा भी सकते हो। अगर नहीं कोई माना तो फिर परवाह मत करो किसी की। हमारी बेटी में एक चीज मैंने उसमें ये चीज नोट की थी, जैसे आपने कहा कि पश्चिमी सभ्यता और पूर्वी सभ्यता, वो कपड़े, उसने दोनों में तालमेल बनाकर रखा हुआ था। उसकी जो ड्रेस सेंस थी वो इस तरह की नहीं थी कि वल्गर ड्रेस सेंस, कि आप सड़क पर जा रहे हो तो आपको कोई भी ऐसे करेगा। उसकी ड्रेस सिलेक्शन जो थी वो इस तरह की थी कि आप ना पूरे तरह से पूर्वी हो ना ही पूरी तरह से पश्चिमी हो, तो उसमें हमें क्या प्रॉब्लम है। हाँ, मुझे याद है एक बार मैं उससे बात कर रहा था तो मैंने उसको बोला कि भाई आप क्यों नहीं इसमें पार्टिसिपेट करते फेमिना मिस इंडिया में। उसने मुझे एक ही बात बोली थी, पापा शर्म आती है। मैंने किस चीज़ की शर्म आती है? कहती पापा वहाँ पे बिकनी राउंड होते हैं। मैं कहा सो व्हाट? कहती आप तो नहीं सोचते ऐसा, बाकी लोग देखेंगे, रिश्तेदार वगैरह सारे। मैं तो फिर उन्हीं की परवाह करो, फिर मेरी मत करो फिर। लेकिन वो जो चीज़ थी वो मैरिज के बाद उसने सोचा कि नहीं, पापा ने सही बोला था, अभी तोड़ देते हैं। अभी उसका बिकनी राउंड आ रहा था, मैंने कहा तूने तो बड़ी लड़की क्यों नहीं जहाज चला सकती, लड़की क्यों नहीं मतलब ट्रेन चला सकती, लड़की क्यों नहीं डॉक्टर बन सकती, ये लड़की क्यों नहीं वो दिस नॉनसेंस यार। बेटे के लिए आप प्राइवेट स्कूल ढूंढ रहे हो, बेटी के लिए दूसरा, ऐसा क्यों? कंजर्वेटिव नहीं होना चाहिए, बच्चों को करने देना चाहिए जो उन्होंने करना है, लेकिन थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए। जरूर है। और वहीं पर बच्चों का भी फर्ज ये बनता है कि उस विश्वास को, उस यकीन को, उस भरोसे को कभी टूटने ना दें, क्योंकि ये यकीन, विश्वास और ये भरोसा जो मां बाप का बच्चों के ऊपर होता है, ये आप किसी भी सभ्यता में चले जाइए, आसमान पर इंसान को यही तीन चीजें लेकर जाती हैं कि मां बाप का विश्वास अपनी बेटी के ऊपर और बेटी का विश्वास अपने मां बाप के ऊपर पूरा पूरा। जब ऐसा संगम होता है तो आप आसमान ही छूते हैं। आपने देखा कि जो बातें बाप के तौर पर ये कर रहे थे, मैं सुन जब रहा था तो मुझे लग रहा था कि बहुत सारे मां बाप ऐसे हैं जो इस वीडियो को बाद में भी देखेंगे, इस लाइव को बाद में भी देखेंगे। बहुत कुछ सीखने की मुझे और आपको जरूरत है। मैं जब अपने घर में हूं तो बड़ी बार मैं अपने पिताजी से सुनता था, वो मुझे कहते थे कि भाई मेरे बेटों से मेरी बेटी अच्छी। तो मैं बड़ी बार पूछता था क्यों? वो कहते थे कि जब आप घर से बाहर निकल जाते हो तो आपको सिर्फ अपनी फिक्र होती है और अपने दाएं बाएं के लोगों की फिक्र होती है, लेकिन मेरी बेटी दुनिया के किसी भी कोने में जाती है, उसको सबकी फिक्र के साथ सबसे पहले मेरी फिक्र होती है, भाई मेरे पिताजी ठीक हैं, मेरी माताजी ठीक है। ये बेटियों को ऊपर वाले ने कुछ ऊपर से ही तोहफा दिया हुआ है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, उनके दिल में, उनके मन में, उनके मस्तिष्क में उनके मां बाप हर समय रहते हैं। जहां तक सरगम जी का ताल्लुक है, बहुत बहुत बधाई आपको कि आप मिसेस वर्ल्ड बनी हैं और आपने शादी के बाद वो कुछ पाया है जिसकी तमन्ना और जिसकी ख्वाहिश आपके माताजी को, आपके पिताजी को आपकी शादी से पहले थी कि शायद आप पहले करेंगी, लेकिन आपने बाद में किया। उसके लिए बहुत बहुत बधाई। आपने जम्मू का नाम रोशन किया है, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है, देश का नाम रोशन किया है, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन उससे ज्यादा बधाई के पात्र ये पिताजी हैं, ये माताजी हैं। ये दोनों बधाई के पात्र इसलिए हैं क्योंकि समाज जिन कामों को, समाज जिन प्रोफेशंस को लेकर थोड़ा सा परेशान होता है, उस प्रोफेशन को लेकर जो संजीदगी और जो सीरियसनेस इन्होंने दिखाई है और जिस तरीके से अपनी बेटी के साथ खड़े हुए हैं, ये वजह है कि आज वो मिसेस वर्ल्ड बनी है।